कश्मीर, जिसको अक्सर धरती का स्वर्ग कहते हैं, उसकी हिस्ट्री उतनी ही रिच और गहरा है जितनी उसकी खूबसूरत वादियां। कभी यहाँ एंशिएंट हिंदू राजाए राज करते थे, जिनके शानदार मंदिर आज भी उनकी रिमाइंडर दिलाते हैं। बुद्धिज्म भी यहाँ फूला फाला शांति का संदेश लेकर। वक्त के साथ इस्लाम का भी प्रभाव बढ़ा और कश्मीर की कल्चरल टेपेस्ट्री में एक नई रंग भर दिया। इन सभी इन्फ्लुएंसेस ने कश्मीर की पहचान को ऐसे शेप किया कि वो सेपरेट ट्रेडिशंस और बिलीफ्स का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। 19वीं सेंचुरी तक यह जमीन महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गई थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स से कश्मीर एक्वायर किया और डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इस दौर में बड़े चेंजेस आए जो रीजन के सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक को छू गए। लेकिन आने वाले समय के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान ही बो दिए गए थे। यह जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर एंडेड हुआ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट धर्म के ये आधार पर बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश बना, जबकि इंडिया सेक्युलर रहा। इस बंटवारे का कश्मीर पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, जिसको एक हिंदू महाराजा रूल करता था। महाराजा हरि सिंह के सामने एक बड़ा फैसला था, इंडिया ज्वाइन करना, पाकिस्तान में मिलना या इंडिपेंडेंट रहना। उनका पहला विचार था कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखें, जो बंटवारे की आग में बहुत डिफिकल्ट काम था। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल मिलिशियाज के अटैक ने कश्मीर की शांति को तोड़ दिया। इस खतरे का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इस फैसले ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली बार शुरू कर दी और कश्मीर की फेट बदल दी। बंटवारे के बाद हुई 1947 की वॉर ने कश्मीर की जमीन और लोगों के मन पर गहरे वोंड्स छोड़ दिए। धार्मिक टेंशन और जमीन के लालच ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाया और ये एक बिटर स्टेलमेट में एंडेड हुआ। 1949 में यूनाइटेड नेशंस की मदद से सीज फायर हुआ, जिससे लड़ाई तो रुक गई, लेकिन कश्मीर इशू का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। सीज फायर लाइन, जिसको बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा गया, ने रीजन को 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडिया के अंडर वाला पार्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन गया। पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड वाला पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK कहलाने लगा। कलम के एक स्ट्रोक ने न सिर्फ कश्मीर को बांट दिया, बल्कि कम्युनिटीज और फैमिलीज को भी तोड़ दिया और दर्द और सेपरेशन की मेमोरीज छोड़ दी। POK के अंदर भी और डिविजन्स पैदा हुई। ये रीजन 2 सेपरेट हिस्सों में बांट गया। आजाद जम्मू एंड कश्मीर AJK और गिलगित बाल्टिस्तान AJK को अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फ रूल दी गई। लेकिन ये ऑटोनॉमी सिर्फ नाम की थी, असली पावर तो पाकिस्तानी मिलिट्री के हाथ में थी। गिलगित बाल्टिस्तान, जो चीन के पास होने की वजह से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, उसका कुछ और ही आउटकम हुआ। 1974 में पाकिस्तान ने इस रीजन को ऑफिशियली अपने में मिला लिया और इसे डायरेक्टली अपने फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कर दिया। इस मूव को इंडिया ने इलीगल बताया और कश्मीर इश्यू और कॉम्प्लिकेटेड गया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की एस्पिरेशंस, जिनकी वॉइस अक्सर दब जाती है, इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम में सैक्रिफाइस का गोट बन गए। 60 डिकेड से ज्यादा समय से पाकिस्तान ने POK पर अपनी ग्रिप स्ट्रांग रखी है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, बल्कि हर चीज पर। पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी पावरफुल हैं और रीजन के ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सीन को कंट्रोल करते हैं। इनकी इतनी पावर का कॉमन कश्मीरियों की लाइफ पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। उनकी फ्रीडम और ड्रीम्स को छोटा कर दिया है। POK पर पाकिस्तान की स्टोरी में कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो कहता है कि वो कश्मीरियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। पाकिस्तान POK को एक प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहता है, यूज पूरा इंटीग्रेशन नहीं देता। यह एम्बिग्युइटी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, जिसे वो पूरे कश्मीर पर अपना क्लेम बरकरार रख सकता है और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से भी बच सकता है। POK का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के कंपैरिजन बहुत पीछे है। रीजन के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हाइड्रो पावर और मिनरल्स को पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है, जबकि लोकल लोगों को बहुत रिड्यूस बेनिफिट मिलता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स भी अंडर डेवलप्ड हैं, लोगों को बेसिक सर्विसेज नहीं मिलती। ऊपर से POK में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट या उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलने वालों को सख्त पनिशमेंट मिलती है। प्रो इंडिया वॉइसेस को दबाया जाता है, इंटिमिडेटिंग कर, अरेस्ट करके और फोर्सिबली डिसअपीयर करके।
इस फियर के एटमॉस्फेयर ने पॉलिटिकल एक्टिविज्म और डिसेंट को एंडेड कर दिया है और पाकिस्तान का कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया है। सेक्शन 4 कॉन्फ्लिक्ट और बिगड़ने रिश्ते की लेगेसी वॉर और अनरेस्ट। कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा इशू रहा है जो कभी पीसफुल नहीं हुआ और इसकी वजह से कई वार और मिलिट्री टेंशन्स हुई हैं। 1947 की वॉर के ये बाद पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में रिवोल्ट शुरू करना और रीजन पर कंट्रोल करना था। लेकिन यह प्लान फेल हो गया और एक पूरी वॉर स्टार्टेड गई जो स्टेलमेट में एंडेड हुई। 1971 की वॉर जो मेनली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की वजह से हुई थी, में इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक दूसरे से लड़ पड़े। इस वॉर से बांग्लादेश तो बन गया लेकिन कश्मीर इशू का कोई हल नहीं निकला। बाद में 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल कंसिडर्ड गया लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं। 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के साथ टेंशन्स बहुत बढ़ गए। पाकिस्तानी फोर्सेस ने LOC क्रॉस करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर कंट्रोल कर लिया। इस अटैक की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंडेम्ड की और एक छोटी लेकिन इंटेंस वॉर हुई। इंडिया ने पाकिस्तानी फोर्सेस को बैक पुश दिया लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन में शेकी पीस की रिमाइंडर दिला गया। इन बाड़ी जुंगोन के बिसाइड्स LOC पर सीज फायर वायोलेशंस, शेलिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होते रहते हैं। इन इंसिडेंट्स में अक्सर सिविलियंस किल जाते हैं जो कश्मीर इशू की सीरियसनेस और पीसफुल सॉल्यूशन की नीड को दिखाते हैं। सेक्शन 5 इंटरनेशनल स्टेज, ग्लोबल रिएक्शंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। कश्मीर इशू शुरू से ही इंटरनेशनल कंसर्न का मैटर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और रेजोल्यूशंस पास करके कश्मीरी लोगों की विलनो के लिए प्लेबिस्सिट की डिमांड की है। लेकिन ये रेजोल्यूशंस ग्राउंड रियलिटी और इंडिया पाकिस्तान के आपस के रिजिड स्टैंड्स की वजह से लागू नहीं हो पाए हैं। इंडिया का सेज है कि 1947 में महाराजा हरि सिंह बाय साइन किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाता है। वो कहता है कि ये इशू बिलैटरल है और किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन को रिजेक्ट करता है। दूसरी साइड पाकिस्तान इस इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रेजेस रहता है और रीजन पर अपने दावे के लिए सपोर्ट मांगता है। रिसेंट ईयर्स में POK में चाइना के इन्वॉल्वमेंट ने इस इशू को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPE, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर पासिस है। इंडिया CPE को अपनी सॉवरेनिटी का वायोलेशन मानता है क्योंकि ये अस टेरिटरी से पासिस है जिसको वो अपना पार्ट कंसिडर्स है। रीजन में चाइना की बढ़ती हुई इंटरफेरेंस ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते और वर्स कर दिए हैं और पीसफुल सोल्यूशन और डिफिकल्ट बना दिया है। कश्मीर में परमानेंट सोल्यूशन का रास्ता अभी भी मुश्किलों से भरा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग जो कभी कभार होता है और अक्सर मिसट्रस्ट से भरा होता है, एकलौता वे है। लेकिन दोनों देशों को फ्लेक्सिबल होने की और अपने स्टेटेड पोजीशन से फॉरवर्ड मूव की नीड है। कश्मीरी लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करना, उनके ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को इंश्योर करना किसी भी फ्यूचर नेगोशिएशंस का सेंटर होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक पॉजिटिव रोल निभा सकती है डायलॉग को इनकरेज करके, टेंशन्स को रिड्यूस करके और रीजन में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करके। एक पीसफुल और प्रॉस्परस कश्मीर सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में है जो रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का वे खोलता है।